जी, जैसे कि आपको बताया गया है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। इंग्लिश को कैसे सीखें, कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हमें गो थ्रू होना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में जो सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अगर आप कहीं से भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यही सिलेबस होगा जिसके थ्रू आपको गो थ्रू होना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश प्रॉपरली सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में मैंने ये स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं जिससे कि आपकी इंग्लिश लर्निंग इजी हो सके और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, ये भी बता दूं कि स्टेप बताने के साथ साथ इन स्टेप्स पे भी बहुत सारी वीडियोस बनेगी जो आप बाद में देख सकते हैं। सो जो पहला स्टेप है वो है रीडिंग एंड लिसनिंग। ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 का जो फर्स्ट पॉइंट है रीडिंग एंड लिसनिंग गिव्स अस नेचुरल एनवायरनमेंट। तो जो रीडिंग और लिसनिंग है वो हमें नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट इंग्लिश एनवायरनमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो 99% लोग वो है जो अपनी नेटिव लैंग्वेज मीन्स हिंदी और अदर स्टेट लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट ऐसे तो मिलेगा नहीं, तो वो कैसे प्रोवाइड होगा जब हम रीडिंग और लिसनिंग करेंगे। एक तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये पॉइंट्स नोट कर रहे हैं तो आप अपनी कॉपी और पेन की बरतों जरूर करें, क्योंकि कॉपी और पेन के साथ जो आप राइट करेंगे वो अच्छी तरह से रिमेम्बर हो जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन करेक्टली। जब हम रीडिंग और लिसनिंग करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप रीडिंग करेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स होगी और उसके बाद आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो मिस्टेक्स भी इंप्रूव होगी, और लिसनिंग के साथ जो आप रीडिंग में मिस्टेक्स कर रहे हैं उसके बारे में भी क्लियर होगा। इट एड्स क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड ग्रामर। जब आप रीडिंग और लिसनिंग करेंगे तो आपको वो मिस्टेक्स जो आप ग्रामर में नॉर्मली करते हैं तो आपके पास एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि आप जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर यूज हो रहे हैं उनके रूल्स के बारे में जाने। तो वो क्यूरियोसिटी होगी ग्रामर के लिए। उनको जानने के लिए आपको ग्रामर पे स्टडी करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई ग्रामर के लिए। सम इंपॉर्टेंट मेथड्स टू स्टार्ट रीडिंग एंड लिसनिंग। रीडिंग और लिसनिंग को स्टार्ट करने के जो इंपॉर्टेंट मेथड है उसके बारे में मैं अब डिटेल में बताने जा रहा हूं। इसके बारे में मैंने लिखा है आई हैव क्रिएटेड सम वीडियोस फॉर यू विच विल कंटेन इंग्लिश पैराग्राफ्स। जब आप ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद मैं एटलीस्ट 20 वीडियोस अपलोड करूंगा जिनमें पैराग्राफ रीडिंग होगी। मैंने एक पैराग्राफ लिया होगा जिसको मैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रीड कराऊंगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर रीडिंग होती है वो 100% करेक्ट रीडिंग होती है। आपने उस पैराग्राफ को 3 स्टेप्स के थ्रू लिसन करना है। पहले स्टेप में वो पैराग्राफ वेरी स्लो पे चलेगा, उसके बाद वही पैराग्राफ मैं स्लो स्पीड में रिपीट करवाऊंगा, फिर फास्ट और वेरी फास्ट। इस तरह से 3 या 4 स्टेप्स हो गए पैराग्राफ लिसनिंग के, जिसके बाद आपकी लिसनिंग करने से इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो जाएगी। इसका दूसरा पॉइंट है आफ्टर प्रैक्टिसिंग दीज पैराग्राफ स्टार्ट रीडिंग बुक्स, novels, newspapers, etc. and start watching or listening to the songs, radio, movies, न्यूज और सीरियल्स एक्सेट्रा। जब आप पैराग्राफ रीडिंग कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, आपने या तो एक बुक लेनी है, या एक न्यूज़पेपर लेना है, या फिर नॉवल लेना है, उसको रीड करना शुरू करना है और उस न्यूज़पेपर, बुक और नॉवल को कंप्लीटली रीड करना है। और साथ के साथ आपने क्या करना है, वॉचिंग और लिसनिंग सॉन्ग्स और मूवीज, ये साथ में आपने करना है। इससे क्या होगा, आपकी लिसनिंग और रीडिंग प्रॉपरली होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप कर चुके होंगे। जब पहली
20 वीडियोस देखेंगे, लेकिन उसको एडवांस लेवल पे करने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। सो इसका थर्ड पॉइंट है, हियर आई विल आल्सो शेयर सच मटेरियल विद यू इन दिस चैनल। सो यहाँ इस चैनल पे भी आपके साथ ऐसा मटेरियल शेयर किया जाएगा, जैसे कुछ मूवीज होगी जो मैं आपको चैनल पे अपलोड करके दूंगा। आपने उस मूवीज को अच्छी तरह से देखना है, उसके बाद हम उसमें यूज होने वाली वोकैबुलरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो ऐसे ही कुछ ऑडियो बुक्स होगी और उसकी वोकैबुलरी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये तो पहला स्टेप था। अब हम चलेंगे स्टेप 2 पे, लर्न वोकैबुलरी। क्योंकि आपको पता है रीडिंग और लिसनिंग के साथ एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है लर्न वोकैबुलरी। सो इसका जो पहला पॉइंट है, whenever you will read or listen, note down and learn all the vocabulary words that are new for you. So जब आप रीड और लिसन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे vocab words आएंगे जो आपको आते नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, उस vocab वर्ड्स को कॉपी पे नोट डाउन करना है और नोट डाउन करने के बाद उसको याद करना है, जिससे कि आपकी vocabulary अप टू डेट होनी शुरू हो जाएगी। सो इसका दूसरा पॉइंट है, कंटिन्यू द सेम प्रोसेस अंटिल यू लर्न इट कंप्लीटली। सो इस प्रोसेस को आपने क्या करना है, रेगुलरली कंटिन्यू करना है जब तक आपकी vocabulary कंप्लीटली लर्न ना हो जाए। जैसे जैसे हम न्यू न्यू मूवीज और न्यू न्यू सॉन्ग सुनेंगे, आपके सामने न्यू न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स आते जाएंगे। आपने उन सभी को अच्छी तरह से याद करना है। ये तो हमारा दूसरा स्टेप था। अब हमारा तीसरा स्टेप है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका जो पहला पॉइंट है, इट इज एन इनिशिएटिव स्टेप टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना शुरू कर रहे हैं, सो ये पहला स्टेप है इंग्लिश ग्रामर को सीखने का। इसका दूसरा पॉइंट है, बिफोर यू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस सच एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मोडाल्स और प्रेपोजिशंस एक्सेट्रा। सो जब आप इंग्लिश ग्रामर स्टडी करोगे तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना भी कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी वर्ब, मोडाल्स और प्रेपोजिशंस हैं। सो अगर आपको ये चीजें पता होगी तभी आप सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में सोच सकते हैं, और अगर आपको ये चीजें पता होगी तभी आप इंग्लिश ग्रामर को सीखने के बारे में भी सोच सकते हैं। सो इन सभी पार्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। हमारा थर्ड पॉइंट है, वी विल आल्सो प्रोवाइड यू अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट इट। हम भी यहाँ पर आपको एक डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आपको ये पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो में सिर्फ हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अपकमिंग वीडियोस होगी उनमें मैं आपके लिए इस सिलेबस के बारे में डिटेल्ड वीडियोस भी अपलोड करूंगा, जिससे कि आप इस सिलेबस को डिटेल में समझ भी सके, सीख भी सके और आपकी इंग्लिश लर्निंग कंप्लीटली हो सके। सो फोर्थ स्टेप है टेंसेस। सो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर आप इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं तो जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगी, उसके बाद ये पहला स्टेप है जिसमें हम पहली सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे, वो टेंसेस होते हैं। सो टेंसेस सीखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में भी यही देखा होगा कि टेंसेस सीख लो, इंग्लिश अपने आप आ जाएगी। सो टेंसेस हैं जो इंग्लिश का बेस बनाते हैं। सो इसका ये दूसरा पॉइंट है, इट टेल्स अस अबाउट द टाइम इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ऑफ एन एक्शन रिप्रेजेंट बाय द वर्ब। तो ये क्या बताते हैं, ये इंफॉर्मेशन देते हैं टाइम के बारे में कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। सो इसके बारे में टेंसेस से ही पता लग सकता है। सो टेंसेस आते होंगे तभी हमें पता लगेगा जो हम बात कर रहे हैं और जो हम रीड कर रहे हैं और जो अदर पर्सन बात कर रहा है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में है, उसकी नॉलेज हमें टेंसेस से ही पता लगेगी। नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इज द बेस्ट वे टू लर्न टेंसेस।
अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी नेटिव लैंग्वेज नॉर्मली हिंदी है। सो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप सीखेंगे तो ये बेस्ट प्रोसेस होगा टेंसेस को सीखने के लिए, क्योंकि ये आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज को इंटरनेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। इसमें जो थर्ड पॉइंट है, we will also provide you here all the videos that will be important to learn tenses। यहाँ पर भी आपको हम कंप्लीट वीडियोस होगी जो कि टेंसेस के रिलेटेड होगी, इस चैनल में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो करना क्या है, आपने इस चैनल को रेगुलर देखते रहना है और इंग्लिश को सीखते रहना है। सो हमारा फिफ्थ स्टेप है प्रेपोजिशंस। सो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, while studying tenses, everyone face similar problem to use words such as in, on, at, upon, for, from, etc. These words are prepositions। जब हम टेंसेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो क्या होगा कि हर एक को एक सिमिलर प्रॉब्लम फेस होती है, जिसमें उसको इन, ऑन, एट, अपॉन जो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं, उनको यूज करने में प्रॉब्लम फेस होती है। उनको पता नहीं लगता कि ये वर्ड्स कैसे यूज करने हैं। सो इसके बारे में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रेपोजिशंस पढ़ने के बाद पता लगेगी। सो द यूज ऑफ प्रेपोजिशंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू फॉर्म एन इंग्लिश सेंटेंस। सो जैसे कि टेंस इंपॉर्टेंट थे, उसी तरह जो प्रेपोजिशंस के यूज को समझना है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना चाहते हैं। हमारा सिक्स्थ स्टेप है मोडाल्स। सो मोडाल्स में जो फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर मैनी हेल्पिंग वर्ब्स सच एज वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, एक्सेट्रा दैट यू हैड नॉट स्टडीड इन टेंसेस। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स होंगे जो रीडिंग में तो आपके सामने आ रहे होंगे, लेकिन उनके बारे में आप टेंसेस में नहीं पढ़ोगे। तो वो वर्ड्स हैं जैसे वुड, शुड, मे, माइट, कैन और कुड। तो ऐसे ही वर्ड्स होंगे। तो ये वर्ड्स होते हैं मोडाल्स। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको मोडाल्स का टॉपिक पढ़ने के बाद ही मिलेगी। सो इसको डिटेल में जानने के लिए आपको मोडाल्स जरूर पढ़ने पड़ेंगे। हमारा सेवेंथ स्टेप है चेंज ऑफ वॉइस। सो जब आप मोडाल्स कर लेंगे और आपकी प्रेपोजिशंस हो जाएंगी और टेंसेस कर लेंगे, तो इन तीनों स्टेप्स पे बेस्ड पे है चेंज ऑफ वॉइस। इसका फर्स्ट पॉइंट है, व्हेनेवर अ सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एन ऑब्जेक्ट। जब एक सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट के तौर पे, देन वी यूज अ सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म। तो हम उस सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे। तो अभी हो सकता है सभी दर्शकों को एक्टिव फॉर्म के बारे में ना पता हो, तो एक्टिव फॉर्म के बारे में आपको डिटेल में मैं तब बता दूंगा जब आपके लिए मैं चेंज ऑफ वॉइस की वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें मैं आपको एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म इन दोनों के बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा। तो अगर आपको ये पता है तो बेटर है, अगर नहीं पता है तो सिंपल समझ लीजिए भी जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा तो हम सेंटेंस की एक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन वी यूज पैसिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तो हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस की पैसिव फॉर्म यूज करते हैं। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव फॉर्म एंड वाइस वर्सा इज इंट्रोड्यूस्ड इन चेंज ऑफ वॉइस। जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक्टिव फॉर्म टू पैसिव फॉर्म की और पैसिव फॉर्म टू एक्टिव फॉर्म की, इसके बारे में हम तब सीखेंगे जब हम चेंज ऑफ वॉइस के रूल्स करेंगे। सो हमारा 8th स्टेप है चेंज ऑफ नरेशन। इसके बारे में जो फर्स्ट पॉइंट है, हेयर वी विल लर्न डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज टू रिप्रेजेंट समथिंग टोल्ड बाय द नरेटर। जब एक नरेटर कुछ कहता है, उसके जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज होंगे
उसके बारे में हम तब सीखेंगे जब हम चेंज ऑफ नरेशन के बारे में सीखेंगे। सो 9th स्टेप है पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस में जो पहला स्टेप है, हियर वी विल लर्न टू यूज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एक्सेट्रा। जब हम पंक्चुएशन का टॉपिक करेंगे तो यहाँ पर हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। कहाँ पर कॉमा यूज करना है, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, कहाँ पर फुल स्टॉप यूज करना है और कहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज करना है। इसके अलावा कुछ और भी पंक्चुएशंस होती हैं जो इस टॉपिक को करते हुए हम सीखेंगे। सो हमारा 10th स्टेप्स है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और कंजक्शंस। जब हम 9 के 9 स्टेप्स कर लेंगे तो ये स्टेप होगा जो आपको एडवांस्ड राइटिंग और स्पीकिंग की तरफ ले जाएगा। तो इसके लिए पहले आपको पहले 9 स्टेप्स के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा। जब आप पहले 9 स्टेप्स कर लेंगे उसके बाद ही आप कंजक्शंस को डिटेल में समझ सकते हैं। सो इसका पहला पार्ट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स। तो यहाँ पर 3 टाइप्स है सेंटेंस की, सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। जो 3 टाइप्स हैं इसके बारे में आप डिटेल्ड तभी सीखोगे जब हम कंजक्शंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में सीख रहे होंगे। नॉलेज ऑफ कंजक्शंस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज। सो इनको सीखने के लिए नॉलेज ऑफ कंजक्शंस का होना जरूरी है। जब हम कंजक्शंस सीखेंगे तो उन कंजक्शंस को कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज करेंगे, तभी इनकी फॉर्मेशन होगी। हमारा जो 11th स्टेप है राइटिंग स्पीकिंग टॉपिक्स। इसका जो पहला पॉइंट है, आफ्टर नॉलेज ऑफ ग्रामर वी विल स्टार्ट विद राइटिंग ऑफ स्पीकिंग टॉपिक्स। सो जब हम ग्रामर को डिटेल में सीख लेंगे तभी हम राइटिंग ऑफ स्पीकिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइटिंग ऑफ स्पीकिंग टॉपिक से क्या होगा, आपकी जो ग्रामर यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं स्पीकिंग नहीं कह रहा, मैं राइटिंग कह रहा हूँ, क्योंकि राइटिंग ही आपको इंग्लिश में परफेक्ट करेगी। और जब आप राइटिंग को स्पीकिंग में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी स्पीकिंग भी ऑटोमेटिकली 100% करेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। जो 11th स्टेप है वो स्पीकिंग पे ही डाला है। और लास्ट में जो स्टेप है वो है एडवांस्ड राइटिंग टॉपिक्स, क्योंकि एडवांस्ड राइटिंग टॉपिक्स में हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करते हैं। सो इसीलिए हमें एडवांस्ड राइटिंग टॉपिक्स बिल्कुल लास्ट में करने चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेशन में जरूर लिखें।